हिमाचल प्रदेश में 2 विद्यार्थी संख्या वाले 120 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 117 स्कूलों को बंद करने के बाद अब सरकार नई कवायद में जुट गई है। 25 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग स्कूलों की जानकारी देगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 2 विद्यार्थियों की संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को चिन्हित कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण एचआरटीसी के 1400 रूट बंद हो गए थे। बारिश से बंद रूटों में से 800 रूटों को एचआरटीसी प्रबंधन ने बहाल कर दिया है। हालांकि प्रदेश भर में 600 रूटों पर बस सेवा अभी भी बंद है। इसके अलावा एचआरटीसी की सैकड़ों बसें भूस्खलन व फ्लैश फ्लड के कारण प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर फंसी हुई थी। इनमें से ज्यादातर बसें सुरक्षित अपने अपने डिपो में पहुंच चुकी है, जबकि 136 बसें अभी तक फंसी हुई है। एचआरटीसी प्रबंधक के अनुसार सबसे ज्यादा कुल्लू डिपो की 50 बसें अलग अलग क्षेत्रों में फंसी हुई है। ऊना जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ताओं को पीएनजी की सुविधा मिलेगी। मेहतपुर से लेकर बसाल तक पीएनजी को लेकर गांव-गांव में जाल बिछेगा। ग्रामीणों को एलपीजी गैस सिलेंडर के मुकाबले सस्ती पीएनजी उपलब्ध होगी। हरोली उपमंडल का टाहलीवाल भी इस सुविधा से जुड़ेगा। इसके लिए भारत गैस रिसोर्स लिमिटेड इन दिनों काम कर रहा है ताकि योजना को सिरे चढ़ाया जा सके। मां हिमरी गंगा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन पधर की नई कार्यकारिणी का गठन चेयरमैन अमन कटोच की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रधान पद की कमान विकास कटोच और मोंटू को सौंपी गई। आगे की कार्यकारिणी का चुनाव करते हुए उप प्रधान चिंतराम, सचिव विकास कटोच, सह सचिव पप्पू यादव, कोषाध्यक्ष नितेश ठाकुर को नियुक्त किया गया। इसी प्रकार अन्य सदस्यों को भी कमान सौंपी गई। इस दौरान मोंटू ने बताया कि जो जिम्मेदारी मुझे टैक्सी ऑपरेटर ने सौंपी है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मंडी जिला के नगर परिषद सुंदरनगर के सलाह वार्ड में जवाहर पार्क के निकट सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के घर में आज सुबह चोरों ने सेंध लगाकर वहां से करीब 7 लाख के स्वर्ण आभूषणों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि जिस कमरे में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया वहां पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की 2 छोटी पुत्रियां सोई हुई थी। उन्होंने आहट होने पर सोचा कि घर का ही कोई व्यक्ति अलमारी खोल रहा है। सुबह उठने पर चोरी होने का पता चला तो थाना सुंदरनगर में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। मणिपुर में हुई घटना पर पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, यह अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं युवा मोर्चा तथा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 सचिव, 10 प्रवक्ता, 1 मीडिया प्रभारी और 7 सह मीडिया प्रभारी कार्यरत किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन की वंदना योगी को महिला मोर्चा अध्यक्ष और भरमौर पांगी के तिलक राज को युवा मोर्चा अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हिमाचली कामगारों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं प्रदेश में लगी बड़ी बड़ी एमएनसी हिमाचली कामगारों को बाहर का रास्ता दिखा रही है और उद्योगों को बंद कर हिमाचल में टैक्स में छूट लेने के बाद अब भागने की फिराक में नजर आ रही है। ऐसा मामला बद्दी की सर्वोत्तम रेमेडीज लिमिटेड उद्योग, जो कि पीएनजी ग्रुप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से सामने आया है। कंपनी ने अपने सभी कामगारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनसे डरा धमकाकर रिजाइन मांगा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कामरू और टोंगचे नाले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 12 परिवारों के सेब के बगीचे पूरी तरह से तबाह हो गए। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बागवानों की साल भर की सेब बगीचों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। कड़छम सांगला सड़क मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। टापरी के नजदीक रूनक नाला में बाढ़ आने से नेशनल हाईवे 5 भी अवरुद्ध हो गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3 लोग डाक विभाग में शाखा प्रबंधक बन गए। इस बात का खुलासा होने के बाद विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जाली दस्तावेजों का खुलासा उस समय हुआ जब डाक विभाग ने सर्किल लेवल पर नए कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच शुरू की। इस दौरान 3 शाखा प्रबंधक ऐसे मिले जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी।